अंबिका को तो मानना ही पड़ेगा। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मैं उसे मारूं तो कैसे मारूं? अभी तक जो भी प्लान किया वो सारे प्लान्स फेल हो गए। क्या करूं मैं? उसके खाने में जहर मिला दूं या उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दूं? उसके कमरे में आग लगवा दूं? नो नो नो, रवि उसके साथ कमरे में होता है। मैं करूं तो क्या करूं? उसे पहाड़ी से गिरवा दूं? ये आइडिया भी काम नहीं करेगा। अंबिका देविका नहीं है, वो देविका से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। I have to think of something big. नमिता जी, मुझे आपने कुछ सोचा है? वो अंबिका को कैसे मारना है? देखो जी, 2 बार तो वार खाली जा चुका है, अब तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ सोचना पड़ेगा। जानती हूँ मम्मी जी, अभी तक तो नहीं सोचा है, लेकिन बहुत जल्द सोच लूंगी। मेरे मन में जो बात बार बार चुभ रही है, इस फटीचर को बता दूं क्या? बोल दूं इसे कि मैंने अंबिका को इसके कमरे से निकलते देखा है? ना जी ना, इससे मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये नासपीटी कौन सा मेरी सगी लगती है, और अगर अंबिका मर भी जाती है तो ये तो मुझे एक थैला नहीं देने वाली। जो कुछ मुझे मिलना है रवि के जरिए मिलना है। क्या आपने कुछ सोचा है? अगर आपके पास कोई तरीका है देन शेयर इट विद मी। हम कोई रास्ता ढूंढ निकाल सकते हैं। मैंने तो जी कुछ और ही सोचने लग गई थी। कुछ और सोचने के लिए आपको मेरा ही कमरा मिला? हाँ, मेरे सर पे टेंशन कम नहीं है मम्मी जी, जो मैं आपका ये लटका हुआ मुंह देखूं। जस्ट लीव, जाइए यहाँ से। देखो जी, मैं आई सेड जस्ट लीव। हाँ जी। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। आज भी मुझे ऐसे हड़का रही है जैसे इसकी खरीदी हुई गुलाम है। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। रवि की शादी मैंने अंबिका से करवाई ताकि एकदम इसकी सारी जायदाद अपनी मुट्ठी में कर सकूं, लेकिन इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, आसार तो पूरे हैं कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि श्वेता के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें अंबिका और जानकी देवी का हाथ है। अब इससे पहले नवेदिता अंबिका को मरवा दे, मुझे उसकी दौलत हथिया लेनी होगी। फिर चाहे इस वास्ते मुझे कोई बहुत बड़ा ही कदम क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन जो करूँगी ना बहुत संभल कर करूँगी। अपनी सलामती ध्यान में रखनी होगी मुझे, ताकि रवि के सामने मेरे गलत इरादे न खुल जाएं। फिर भी इस बार कोई बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। दौलत के वास्ते मौत का यह खेल तो मैं खेलती ही रहूँगी। Oh my God, Ravi is looking so hot. कितना अच्छा लग रहा है इस शर्ट में। कितना मिस करती हूँ मैं रवि को। मन करता है उसके पास ही रहूं। अगर अंबिका हमारे बीच में नहीं होती ना, तो आज रवि सिर्फ मेरा होता। अरे मिस लुथरा, आप यहाँ पर? हमें ना कुछ काम था आपको? हाँ, काम तो था। Do you remember मिस्टर पटेल? जी। उनसे कल मेरी बात हुई थी दिल्ली वाले प्रोजेक्ट को लेकर। मैं सोच रही हूँ एक बार उनसे फोन पे बात कर लूँ, उन्हें सब कुछ समझा दो। इट विल बिकम अ लॉट मोर सिंपल दैट वे। श्योर, दैट्स अ गुड न्यूज़। हमें इतने टाइम के बाद एक अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उनसे बात कर लूँगा। इनफैक्ट मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं ऑफिस पहुँच के उनसे सारी बात कर लूँगा। Great. एंड ऑफिस से निकल बटन टूट गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं शर्ट चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली बटन टूट गया है वो, फिर निकलूँगा ऑफिस के लिए। अरे नहीं रवि, शर्ट क्यों चेंज कर रहे हो? ब्लैक कलर एक्चुअली सूट्स यू। टूट गया है तो मैं लगा देती हूँ। इट्स ओके मिस लुथरा। एक काम करता हूँ, मैं अंबिका से कहता हूँ, वो लगा देगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस लुथरा, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात कहनी थी साक्षी के बारे में। साक्षी की तबीयत अभी काफी अच्छी हो गई है। अंबिका ने उसका बहुत ख्याल रखा है और अभी बहुत पहले से बेहतर हो गई, अच्छे से बिहेव करती है। तो आई थॉट कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, आपको खुशी मिलेगी। आफ्टर ऑल आपने भी साक्षी का बहुत ख्याल रखा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू रवि मुझे बताने के लिए। वेरी गुड फॉर साक्षी एंड गुड जॉब बाय अंबिका। I'll see. खुश खबर माय फुट। मेरे लिए इससे बुरी खबर तो हो ही नहीं सकती है। साक्षी की हालत इंप्रूव कैसे हो रही है? ओह माय गॉड, श्वेता के इतने बड़े ड्रामे में उसे पागलपन का इंजेक्शन देना ही भूल गई मैं। इसीलिए ठीक हो रही है साक्षी। नो प्रॉब्लम, अभी एक इंजेक्शन लगाकर आती हूँ उसे।
रवि तुम अब तक ऑफिस नहीं गए? बहुत लेट नहीं हो गया तुमको? एक्चुअली शर्ट का बटन टूट गया और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तो अब आगे तो बटन मेरा लगा। क्यों वेट कर रहे थे? एक ही शर्ट है क्या तुम्हारे पास? इतनी सारी शर्ट से कोई दूसरी पहन लो। अरे बट मेरा पहनने का मन नहीं है दूसरी शर्ट की। अच्छा ठीक है, तुम शर्ट उतारो, मैं बटन लगा देती अरे बट शर्ट उतारने वाली कौन सी बात है इसमें? शर्ट उतारूंगा फिर पहनूंगा, टाइम वेस्ट होगा, तुम बटन लगा दो ना ऐसे ही। हूँ। एक सेकेंड, क्या तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। क्या? तुमने जानबूझकर तो बटन नहीं तोड़ा, ताकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। देखो, अगर तुम्हें बटन लगवाना है मेरे हाथों से तो तुम्हें शर्ट उतारनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं लगाने वाली बटन। ठीक है, ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, बार बार उंगली मत दिखाया करो ऐसे मुझे। उतार रहा हूँ शर्ट में, जब देखो मुझे गलत समझती रहती हो। अगर मैं अपनी शर्ट उतार के दूंगा तो उसके मेरे करीब आने का चांस खत्म हो जाएगा। ओके, क्या? अब समझ में आया मुझे। मतलब इतनी भोली सी सूरत लेकर उसके पीछे दिमाग में तुम्हारे कुछ और ही चल रहा है। मतलब तुम इतनी स्मार्ट, इतनी। मैंने क्या किया है? सब समझ में आ गया मुझे। क्या समझ में आ गया? यही कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने शर्ट उतारूं और तुम मेरे 31 पैक्स जो तुमने बनाए ना तुम्हारे हिसाब से वो तुम देख सको। ऐसी कोई भी बात नहीं, समझे? और मुझे तुम्हारी इस बॉडी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। पकड़ो उसे, ऐसे ही लगा देती हूँ। मेरी चाल काम आ ही गई। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। मैं स्मार्ट तो हुई नहीं, एक नंबर का बुद्धू बेवकूफ हूँ। स्मार्ट तो तुम हो, मतलब तुमने तो स्मार्टनेस की सारी हदें क्रॉस कर दी। मतलब आज समझ में आया कि तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में कितनी स्मार्टनेस भरी हुई है। क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझाता हूँ ना। तुमने मुझे शर्ट उतारने से इसलिए मना किया ताकि तुम मेरे करीब आ सको, क्योंकि तुम्हें मेरे करीब आने से सुकून मिलता है, राइट? मैं तुम्हारी हेल्प कर। हेल्प? देखो, अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना तो तुमने तो मतलब मार डाला। सॉरी। हाथ रखो यहाँ पर, मतलब दर्द हो रही है मुझे थोड़ा सा। तो मैं मजाक में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में चुप जाएगा। एक बार देखने दो। नहीं किसी रुको तो सही जरा, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होने दो मुझे। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा सा। I'm sorry। कहाँ लगी है? दिखाओ। कहाँ है निशान? कहाँ लगा है तुमको? एक्चुअली चुभा ही नहीं, अब चुभा होता तो निशान होता ना। क्या तुमने मुझे? एक्चुअली मुझे ये देखना था कि अगर मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मतलब फर्क तो पड़ता है, एक पल के लिए तो तुम्हारी भी सांसें रुक गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा है, देखा मैंने अभी। अगर तकलीफ हुई मुझे तो तकलीफ तुम्हें भी होती है, और ऐसा ही ख्याल मेरा देविका भी रखती थी। चलता हूं। ये इंजेक्शन किसके लिए? साक्षी के लिए। और किसके लिए? उसकी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। बड़ी अजीब बात है, बहुत फिक्र रहती है तुम्हें साक्षी के ट्रीटमेंट की। मेरा मतलब ये सब तुम क्यों कर रही हो? जहां तक मुझे पता है उसकी बहन देविका की तो तुमने कभी केयर नहीं की, फिर साक्षी पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? आपको इससे मतलब? साक्षी इस परिवार का हिस्सा है, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। एंड आई नो वेरी वेल किसकी केयर करनी चाहिए और किसकी नहीं। वैसे भी आपका इस सबसे क्या लेना देना? आप तो आई होंगी अपनी बेटी से मिलने, अपने कमरे में जाकर मिल लीजिए उससे। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी। हाँ निवेदिता, चली जाओ, लगा दो इंजेक्शन। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस इंजेक्शन से साक्षी की मेंटल हालत और भी सुधरने वाली है, और जब तक तुम इस इंजेक्शन की सच्चाई जान पाओगी तब तक तो साक्षी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।